कैमरा उल्टा कर, इसलिए। ओके, तो आज का जो श्लोक है, हम अपने इस योगा एट द रेट ऑफ 7, जो अपने बच्चों के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, इसमें हम सभी दर्शकों का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, हरमर्दन करते हैं। आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस योग की सभा में उपस्थित हुए हैं। ये आपका भी सौभाग्य और हमारा भी सौभाग्य है, क्योंकि सौभाग्य सहयोग से होता है। तो इस सहयोग के लिए आपका भी साधुवाद और आप मेरा भी साधुवाद कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक बच्चों में पंक्चुअलिटी, बच्चों में नियमबद्धता, बच्चों में आलस्य जैसे दुर्गुण जो है, क्या मैंने 6 दोष क्या बताए थे, किसी को याद है? हाँ, 6 दोष क्या बताए थे मैंने? कल मैंने बताया था, बताइए। 6 दोष मैंने बताया था, क्या था 6 दोष? बताइए, याद है? निद्रा, इसका श्लोक है। हाँ, बॉडी प्रेजेंट बट माइंड एब्सेंट। ओके, डर, क्रोध, क्रोध करना, आलस्य यानी आलस्य, और दीर्घ सूत्रता मतलब कि छोटा सा काम बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, उससे ज्यादा टाइम। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो आप लोगों ने सुना? आप लोगों ने सुना? 6 दोष। हाँ, ये आप लोग लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए। षड दोषा पुरुषेण, षड दोषा पुरुषेण आतव्या भूतिमिच्छिता। कैसे पढ़ेंगे? षड दोषा पुरुषेण आतव्या भूतिमिच्छिता। निद्रा तंद्रा, निद्रा तंद्रा, भयं क्रोध, आलस्यं दीर्घ सूत्रता। ठीक है, 6 दोष हैं, पुरुषों के 6 दोष बताए हैं, और इन 6 दोषों से अगर हम मुक्ति पा लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो 6 दोषों से हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों को इन 6 दोषों से, और खुद भी, क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं तो आपके अंदर भी व्यवहारिक परिवर्तन होता है। केवल अच्छी बातें कहने से, कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की संगति से गुण और दोष जो है दोनों होते हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो गुण आएंगे, और बुरे लोग हैं, नीच चेष्टा वाले, नीच कर्म वाले जो लोग हैं, हमारे यहाँ गुण के आधार पर ही नीच और उच्च की कैटेगरी का विभाजन किया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ जो नीच और उच्च कैटेगरी बनाई गई है वो क्या है? वो गुण के आधार पर ही। अगर लगातार हम नीच कैटेगरी के काम करते जाएं, मतलब जैसे मान लो कि चोरी करना, ये सब नीच कैटेगरी के काम है। तो अगर लगातार नीच कैटेगरी काम करते जाए तो हमको मान लिया जाए कि हम नीच, और हमारी जो जनरेशन है वो नीच कुल की मानी जाएगी। तो नीच और उच्च कुल का जो विभाजन है, दैट डिवीजन इज बेस्ड ऑन गुण, कर्म के आधार पर। ठीक है, तो षड दोषा पुरुषेण आतव्या भूतमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध, आलस्यं दीर्घ सूत्रता। ठीक है, याद है ना बेटा? याद हो गया? हाँ, तो ये आपको 6 दोष है। ठीक है, पहला श्लोक आपने देख लिया। ठीक है, तो आज हम हमारे इस योगा एट द रेट ऑफ 7 में जितने बच्चे पार्टिसिपेंट आ गए हैं, अब हम अपना इस योग की सभा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय इंतजार करना ये उचित नहीं है। क्योंकि हम जिस नियमबद्धता की बात कर रहे हैं, जिस पंक्चुअलिटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है जो हम सही समय से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज की इस पहला जो श्लोक था, इसके अलावा भी बहुत सारे श्लोक हैं
जो कि भर्तृहरि जो हमारे संत कह लो, उनको राजा भी थे वो, और उनको जो मनुष्य के जो स्वभाव हैं उनके बारे में जितनी महारत उनको हासिल थी उतना शायद ही किसी को रही होगी। ओके, तो आज कुछ और श्लोक, एक और श्लोक हम पढ़ते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। ठीक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ठीक है, ये श्लोक बड़ा ही प्यारा श्लोक मुझे लगता है, और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुख चाहते हैं उनको विद्या कहाँ। मीन्स इफ यू आर हैविंग डिजायर ऑफ गेटिंग कंफर्ट, then you should not think of getting education. तो सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी हैं तो सुख कहाँ। देखो सवेरे उठ के चले आए हो आप, सवेरे उठ के मम्मी पापा सवेरे उठा देते होंगे, है ना, आपको कष्ट होता होगा। तो वही उसी बात को कहा गया है, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या। जो सुख चाहते हैं उनको विद्या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो आराम चाहते हैं, सवेरे मम्मी उठा रही हैं, सोए हुए हैं, तो ऐसी हालत में क्या होगा, आपसे विद्या और आपके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कहा गया सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उनको सुख का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको ज्यादा राइटिंग वर्क करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आपको मैथ्स के सम को बार बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा, सोशल साइंस की रीडिंग करनी पड़ेगी, मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट। और जो इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, उसके वर्कशीट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें जब होंगी, ठीक है, ये सब सारी चीजें जब होंगी तब जाके आप अच्छे विद्यार्थी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सही। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। जलम अन्नं सुभाषितः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, मतलब पृथ्वी पे तीन ही रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु, मूर्खों के द्वारा संज्ञा दी गई है। पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब जो पत्थर होता है, प्रेशियस स्टोन्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं जेम्स, तो मूर्खों के द्वारा उन्हें रत्न बताया गया। ओके, चलिए, मतलब रत्न जो वास्तव में है वो पत्थर के टुकड़े नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, यही सब चीजें हमारे लिए धन है, बाकी सब चीजें तो लग्जरीज में आ जाती है। चलिए, तो इसी संस्कृत के श्लोकों के वाचन के साथ एक बार मैं अपने रेगुलर इस कार्यक्रम की शुरुआत की ओर अग्रसर होता हूँ। एक बार मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ। आई वंस अगेन आई वेलकम all of you, those who are present in this yoga at the rate of 7 brand yoga कार्यक्रम, which is organized, which is motivated, self motivation, with the self motivation and motivation of students, parents, I can say, and others. We are continuing this program from last 15 days, and we are hoping to continue. And we are this is the program to give the platform to all those students and their creativity also. We have several programs under this yogas, that is asanas and pranayam. Along with asanas and pranayam, we are focusing on sloka chanting. We are focusing on some quiz items. We are focusing on conversation, means students, they will give their opinion on this yoga program. Okay, what they're liking, and if the parents are wishing to
give their opinion and their wish, they are also most welcome. Okay, आप लोग अपने विचार रख सकते हैं. And I'm just getting comments from some YouTube viewers also regarding this good effort. So that also motivates me. From last few days, this program is conducted by students. The students, they are whatever they have learned, and some students they are maybe have already learned previously. Also, they are undergoing some training. So students are learning this yoga, and they are today from last 2 days. Yes, last 2 days they are displaying. So from Sunday, what Mr. Bhaskacharya is saying, from Sunday, so there is a display from student side. Those who have joined recently and from last 2 or 3 days, they are taking part in this yoga. Some students are not so regular, so they are not able to take part, and only the regular students they are going to display their yoga learning. Bhaskaracharya started, Jahanvi and Priya Singh already displayed their talent, and they are doing well. And today's turn is of Manisha. So on behalf of all participants, Bhaskaracharya and my family and YouTube families and students, parents, and all those directly or indirectly related with these all programs, and blessings of all my authorities. Uh, I welcome on behalf of my school, 6th F class teacher, सबको मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें. On behalf of all buddies, good atmas, I welcome to dear Manisha to start this program. Okay, and when you are starting this sloka, you should wait. Half of the slokas you should speak, and you should wait for others to speak on. Okay, otherwise I will start this because it's a very uh, um, रिवर्ड टर्म. तो श्लोका चैंटिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. चलिए हम बैठ जाते हैं. सब लोग पद्मासन में बैठ जाएंगे पहले, और हम मनीषा जी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. तो एक बार जोरदार तालियों से हम मनीषा का स्वागत करते हैं. चलिए स्टार्ट. सुप्रभात. मेरा नाम मनीषा प्रजापत है. सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुरु जी को प्रणाम. आज आप सभी का इस योगा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. मैं आज का योगा कार्यक्रम का संचालन करूंगी. अगर कोई भूल हो तो मुझे क्षमा प्रदान करें. सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे और हम श्लोक के माध्यम से पतंजलि को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे. अपनी आंखें बंद करेंगे. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि. पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि. पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि. हम सुषमासन करेंगे. सबसे पहले हम अपने हाथों को ऐसे अपने कंधों के साथ में रखेंगे और हाथों को ऐसे बंद खोलेंगे. इसमें ऑन है, वाइट ऑन है ना. अब हम अपनी मुट्ठी बंद हाथ बंद करेंगे और उन्हें गोल गोल घुमाएंगे. बहुत अच्छे. अब एंटी क्लॉकवाइज. बहुत सुंदर. गुड.
हाथों में जो थकान आ गई है उसको दूर करने के लिए हम हाथों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। अब हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक को पहले आगे, फिर पीछे, आगे, पीछे, ऐसे आराम आराम से करेंगे। बहुत अच्छे। Instruction is also proper. Very good. अब हम राइट और लेफ्ट करेंगे। अब हम अपनी गर्दन को हाफ घुमाएंगे। अब हम आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंखों को हम पहले ऊपर जितना देख सकते हैं उतना देखेंगे बिना गर्दन को हिलाए, फिर नीचे, फिर ऊपर। हम अपनी आंखों को दाएं और बाएं तरफ करेंगे बिना गर्दन हिलाए। जितना दूर हम देख सकते हैं उतना दूर देखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे बेटा। अब हम अपनी आंखों को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए हम सबसे पहले खड़े होंगे। चलिए, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। अब हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और ओम भास्कराय नमो बोलेंगे। अब हम अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे और आराम से नीचे लेके आएंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बाद हम अपने हाथों को रखेंगे और अपना एक पैर आगे की ओर करेंगे। बहुत सुंदर। फिर हम पर्वत आसन में आ जाएंगे और फिर हम नीचे झुकेंगे और अब हम अपने गर्दन को ऊपर करेंगे। भुजंगासन। अब हम अपना दूसरा पैर आगे करेंगे और ऊपर देखेंगे। दो तरीके से किया है तो। अब वापस खड़े होके हाथों को यहाँ पैरों के थंब्स पे टच करेंगे ये भी किया। और आराम से सांस भरते हुए उसे ऊपर लेके जाएंगे। इसे हम 2 बार करेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्याय नमः। हम हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छे बेटे। हाथों को नीचे रखेंगे और वापस एक पैर पीछे करेंगे और ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। अब हम पर्वत आसन में आएंगे। बहुत अच्छे। अब हम अपने शरीर को नीचे लेके जाएंगे। अब भुजंग आसन करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे पैर को आगे लाएंगे। अब खड़े होंगे। बहुत अच्छे। अब सांस भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे।
बहुत बढ़िया। हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए हम अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे ऐसे हाथ ऐसे बंद कर देंगे और अपने एक पैर को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे हम अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे और फिर इसे दोबारा करेंगे। तो हम वृक्ष आसन करेंगे। वृक्ष आसन करने के लिए हमें अपना एक पैर को यहाँ पे ऐसे रखना है और हाथ को आगे जोड़ते हुए आराम से इन्हें ऊपर लेके जाना है। फिर अपने पैर को नीचे करेंगे और दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे। अब हम नीचे बैठ जाएंगे और अब हम नौका आसन करेंगे। नौका आसन करने के लिए हम लेट जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत लेटने अच्छा। हम हाथ को और को ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे। अच्छा। ऐसे करने से हमारे बीच की जो नाभि होती है वो पे आ जाएगी। हाँ, श्वास भरते हुए। अब हम सर्वांग आसन करेंगे। सर्वांग आसन करने के लिए हम अपने कपड़ों को ठीक करेंगे। अब हम सीधे लेट जाएंगे और अब हम अपने पैरों को आराम से ऊपर लेके जाएंगे और श्वास 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हाँ, श्वास भरते हुए। उसके बाद हम अपने पैरों को ऊपर करेंगे और ऐसे खड़े हो जाएंगे। ऐसे करने से जो शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो ये कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद हम अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इसे हम दोबारा करेंगे। पैरों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अब इन्हें और ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इन्हें पीछे की तरफ लेके धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस नीचे लाएंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा विश्राम। आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम।
हाँ, तुम्हारे साथ एक बूढ़े शिक्षक भी हैं। ठीक है, चलो। कपालभाति करने के लिए हम अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे अपने घुटनों पे और अब हम अपनी सांस को ऊपर और नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे और तेजी से श्वासों को पेट में भर लेंगे और उसके बाद तेजी से नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत। से हम 2 मिनट तक करेंगे। सॉरी। अब हम उच्चाई प्राणायाम करेंगे। इसके लिए हम अपने सारी सांस छोड़ देंगे और अपने गले को ऐसे नीचे करेंगे और गले मुंह बंद रख के गले से आवाज निकालेंगे। गर्दन में कोस सिकोड़ लेंगे, है ना, जिससे थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट हो। ये थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे हम 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे। सॉरी। भस्त्रिका करने के लिए हम अपनी सांस को खींचेंगे और नोस्ट्रिल से जोर से छोड़ेंगे। भावड़ी है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसके लिए हम अपने हाथों का जो थंब है उसको अपने नाक पे रखेंगे और अपने हाथ की तीसरी अंगुली को अपने दूसरे नाक पे रखेंगे। एक नोस्ट्रिल से सांस भरते हुए जो दूसरी अंगुली है उसको उस नोस्ट्रिल पे रखेंगे और दूसरे नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे।
ऐसा हम 5 से 10 बार करेंगे। अब हम भ्रामरी करेंगे। बहुत अच्छा। भ्रामरी अनुलोम विलोम करते समय अच्छे विचारों को लेंगे और शरीर को ऊर्जावान, और शरीर से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो निकल रहे हैं, ऐसा विचार लाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, मनीषा बहुत बढ़िया करा रही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए हम अपने हाथों के जो थम्स हैं उन्हें कानों पे रखेंगे और अपनी 3 अंगुलियों को आंख पे और एक को सर पे रखेंगे। और अब हम अपना मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे और अपने मन में अच्छे विचार सोचेंगे। इसे हम 4 से 5 बार करेंगे। अब हम अपनी आंखें बंद रखेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। मुंह बंद कर नहीं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम अपनी आंखों को 4 से 5 मिनट तक बंद रखेंगे और मन में अच्छे विचार सोचेंगे।
अब हम अपने हाथों को रगड़ेंगे जिससे हाथ गर्म होंगे। जब हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे तो इसे हम अपनी आंखों पे रखेंगे। प्यार से इसे पूरे शरीर पे हाथ रख देंगे और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत ही पेशेंस के साथ मनीषा ने आज के योग के कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेशन दिया और बिल्कुल सही जैसा भी हमने समझाया था अपने बच्चों को उसका। और सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग किया श्लोका वाचन से। तो श्लोक वाचन का इससे पहले कुछ कहूँ, मैं अपने एक दर्शक से, पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। बहुत अच्छा। और क्या क्या अच्छा लगा? प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा था, कमेंट्री प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बढ़िया था और कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी। तो और भी कोई पार्टिसिपेंट अपनी बात करना चाहेंगे कि कैसा लगा प्रोग्राम? कोई करना चाहेगा? चलो तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं इस श्लोक का वाचन में अलग होगा क्या बेटा? सर, स्पीच का अलग डेट? हाँ मैं बताऊंगा बेटा। अभी तो सबका ये योगा का डिस्प्ले चल रहा है ना। ठीक है, आप सब लोग जो उन्नति बोल रही हैं बेटा, मनीषा, भाव्या और सूर्यांशु, जितने बच्चे हमारे आए हुए हैं, अभिक्षित, जितने जाह्नवी, जितने बच्चे हमारे, वो सारे बच्चे आप अपना जो स्पीच वाला जो कार्यक्रम है, हाँ स्पीच 2 मिनट का जो स्पीच है जिसमें आपको योगा का जो कार्यक्रम चल रहा है और इसके बारे में अपने विचार रखने हैं, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही हमारा योगा का ये खत्म होगा उसके बाद मैं उसको स्टार्ट करूँ, ठीक है? ओके। ओके सर। हाँ, और इस श्लोका अब 1-2 दिन में जल्दी फाइनलाइज कर लेता हूँ उसको। और आपको इस श्लोका भी मैं भेज ही रहा हूँ आज, जैसे मैंने कुछ वाचन किया, बाकी भी मैं आगे वाचन करता रहूंगा और भेज भी दूंगा। दूसरी बात, आज का प्रोग्राम मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है कि श्लोक का जो प्रोनाउंसिएशन था उसमें मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि और हम इसको गा के बोले। जिसे गा के हम बोलते हैं तो बहुत ही सुनने वाले को मजा आता है। इसे गाना होता है ना, जैसे अब इसी गाने को जैसे मान लो कि जो लता मंगेशकर जी ने गाया है, "ऐ मेरे वतन के लोगों", अब मान लो तो हमारी आवाज तो वैसी नहीं है, हाँ, लेकिन अगर इसको गाने में है, अब इसी को हम ऐसे कहें कि "ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी", तो उसमें वो मजा नहीं आता। ठीक है, लैंग्वेज वही है, मतलब शब्दों की जो का सीक्वेंस है वही है, लेकिन गाने के तरीके की वजह से उसमें मधुरता बढ़ जाती है। तो आप इस श्लोक को कोशिश ये करें कि और हम गाएं, ठीक है, और गाने का प्रयास करें, और वो सब संभव है। और हमारे सारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं एंड दे कैन डू ऑल्सो। ओके, सो आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैं सबके मार्क्स नोट कर रहा हूँ। ठीक है, आप जितना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो ये फर्स्ट राउंड है आपका, ये तो मतलब ये फाइनल टेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से इसके भी मार्क्स हम जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, जब फाइनल टेस्टिंग होगी तो इसमें इसके भी वेटेज आपको मिलेंगे। इसलिए आप हर दिन सुधार करने का प्रयास कीजिए। और आज जितना बढ़िया हमारे पार्टिसिपेंट ने डिसिप्लिन का परिचय दिया वो बड़ा ही काबिले तारीफ है। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी इसके बारे में बताइए कि आप इस तरह की प्रतियोगिता भी चल रही है साथ साथ। हाँ, और दूसरी बात, आप साथ ही साथ अपना जो एक टैलेंट है उसको भी डिस्प्ले कीजिए, जो हमने बताया है। चाहे आप जो भी सीख रहे हो इस लॉकडाउन में, क्योंकि आपके पास सीखने का भरपूर समय है। अगर इस समय किसी बच्चे ने कुछ विशेष नहीं सीखा ना, तो समझ लो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं।
सर मैंने इस छुट्टियों में से स्केचिंग करना सीखा है। और स्केचिंग सीखिए, कुकिंग भी सीखो, है ना। सर मैंने म्यूजिक सीखा है। क्या म्यूजिक भी मैंने सीखा? ड्राइंग बहुत सीखा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। म्यूजिक और आर्ट। सर मैं ड्राइंग भी करती हूँ बहुत अच्छी। अच्छा, तो स्केचिंग है, म्यूजिक है, कुकिंग भी, कुकिंग भी सीख लो भाई। जब हम आपके यहाँ आएंगे मान लो, तो हमको अच्छा सर तो मुझे आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो बस सर वो मैं भी मुझे, जैसे केक हम चाहते में हैं कि चाय वगैरह बना लेती हूँ। चाय, बस बस चाय बनाती हो? तेरा हलवा हलवा भी, मुझे हलवा बड़ा पसंद है, हलवा हलवा भी बना लिया करो, है ना। तो ठीक है, मैंने तो ओके, वीडियो चलो बनाया ठीक मैंगो है। टाइप वैसे चीजें भी हाँ, बना सकती चलो हूँ ठीक सर है। अभी तो। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, मैं